दोस्तों, ये एक ऐसी हांगकांग हॉरर फिल्म है जिसने सच में लोगों को डरा दिया है। इसमें 3 डरावनी कहानियां हैं और हर कहानी का अंत इतना चौंकाने वाला है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए पहले कहानी से शुरू करते हैं। एक पुरानी इमारत में कुछ बूढ़े लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर युवा वहां से जा चुके हैं। लेकिन एक दिन वहां एक अनजान आदमी आ जाता है। ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसने कभी एक चाकू से कई लोगों को मार डाला था। लोग उसे ची भाई के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस इमारत में आता है, अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। एक रात जब छोटी मेह नीचे टहलने गई, उसने अचानक सीढ़ियों के मोड़ पर एक डरावना साया देखा। मेह इतनी डर गई कि उसकी सांस तक रुक गई। छोटी मेह ने डरते डरते सिर बाहर निकाला और सीढ़ियों के उस तरफ देखा तो एक टोपी पहने हुए पानी का भूत दिखा। और तभी उस भूत ने भी मेह को देख लिया। मेह घबराकर तुरंत भागी, चाबियां निकालकर जैसे तैसे घर का दरवाजा खोला और बच गई। घर में जाकर उसने ये सब अपने दोस्त आवे को बताया, लेकिन आवे को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, चलो नीचे चलकर देखते हैं। दोनों फिर से नीचे गए, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि वही डरावना पानी का भूत सामने आ गया। उसके हाथ सफेद और डरावने थे और कपड़ों से पानी टपक रहा था। दोनों डर के मारे कांपने लगे। और भागकर इमारत के बाकी लोगों को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ये सब तब से हो रहा है जब से ची भाई आया है। ये जरूर उसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एक साधु ने अपना क्रॉस उठाया और ची भाई से बात करने उसके कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले ही ची भाई ने अचानक दरवाजा खोल दिया और कहा, मैं यही रहता हूँ। इस बिल्डिंग में रहने वाले सब लोग अब ये सोच रहे थे कि ची भाई के साथ क्या मामला है। जब उसने दरवाजा बंद किया तो साधु के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा कि ची भाई के चारों ओर अजीब सी काली ऊर्जा है जो बहुत खतरनाक लग रही है। बात करते करते उसके गले में पहना हुआ क्रॉस भी अजीब तरीके से टूट गया। अब तो लगने लगा कि मामला बहुत ही पेचीदा है। साधु ने सोचा कि वो इस अपार्टमेंट से रातों रात भाग जाए। उसने क्रॉस पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, उसने अजीब सी आवाजें सुनी। नीचे देखा तो वहां पानी फैला हुआ था और ऊपर देखा तो वही पानी का भूत झुका हुआ खड़ा था। वो भूत हिल भी नहीं रहा था। डर के मारे साधु भागा, लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर निकला, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो खून से लथपथ गिर पड़ा। ऊपर खड़े लोगों ने ये सब देखा और अब उन्हें यकीन हो गया कि इस भूत का कनेक्शन ची भाई से जरूर है। हो सकता है ये किसी की आत्मा हो जो बदला लेने आई हो। इसके बाद सबने ची भाई के बारे में इंटरनेट पर जानकारी निकालनी शुरू की और जो उन्हें मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। 2 साल पहले ची भाई ने एक आदमी को झील में धक्का देकर मार दिया था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया। अब लगता है कि वही मरने वाला इंसान अपनी मौत का बदला लेने आया है। चारों लोग फिर से ची भाई के पास गए और ये बात बताई, लेकिन ची भाई ने साफ मना कर दिया और कहा, झील में इतने लोग डूबते हैं, जरूरी नहीं कि ये वही हो। फिर उसने कहा, अगर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ सीढ़ियों पर चलते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपनी वही चाकू भी साथ ले ली। सब लोग फिर से सीढ़ियों पर पहुंचे और वहां उसी पानी के भूत को देखा। लेकिन इस बार शायद ची भाई के चाकू की वजह से भूत ने कोई हरकत नहीं की। ये देखकर आवे को उत्सुकता हुई और वो ये देखने के लिए धीरे धीरे भूत के पास गया कि ये इंसान है या भूत। लेकिन कहानी यहां और उलझने लगती है।人嚟噶，唔係嗰啲咩污糟嘢。
जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सामने सफेद चेहरा और खून से लथपथ एक औरत की लाश थी। इसे देखकर ची भाई ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने झील में धक्का जिसको दिया था वो एक आदमी था, तो ये लाश उससे जुड़ी नहीं हो सकती। सबने सोचा कि कोई परेशानी न हो, इसलिए लाश को एक बॉक्स में डालकर कहीं और ले जाने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही ची भाई घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने फिर से कुछ अजीब देखा। घबराकर उसने आवे को बुलाया, लेकिन जब आवे ने देखा तो सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था, जबकि ची भाई बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। आवे को यह अजीब लगा कि जो मरा हुआ इंसान उससे जुड़ा नहीं है, फिर भी ची भाई इतना क्यों डर रहा है। उसे शक हुआ कि ची भाई कुछ छिपा रहा है। जब उसने ची भाई को रोकने की कोशिश की तो खींचतान में उसकी जैकेट गिर गई और अंदर से एक ताबीज निकल आया। इस ताबीज को देखकर पता चला कि ची भाई कितना डरा हुआ और कमजोर है। असल में ची भाई उस समय हुए बड़े झगड़े में शामिल तो था, लेकिन डर के मारे कोने में छिपा रहा और कुछ नहीं किया। जब दोनों गुट लगभग खत्म हो गए तब वो धीरे धीरे बाहर आया। इस घटना को वहां से गुजरते एक फोटोग्राफर ने कैद कर लिया और इसी वजह से उसे गैंगस्टर ची भाई का नाम मिल गया। अब जब उसने फिर से पानी के भूत को आते देखा तो उसने तुरंत ये बात शाओमी को बताने का फैसला किया, लेकिन आवे ने उसे रोक लिया। असल में आवे ने जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली खबर पाई थी। खबर के मुताबिक एक औरत ने अपने पति की बेवफाई का बदला लेने के लिए पति और उसकी प्रेमिका दोनों को मारकर उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी थी। सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया और ये औरत कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली शाओमी थी। ये सुनकर दोनों चौंक गए। इस बीच पानी का भूत शाओमी के घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। दरवाजे से पानी रिसने लगा और बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन शाओमी ने इन सब पर कोई डर नहीं दिखाया। वो एक लेखिका थी और इन दिनों नई कहानी के लिए उसे किसी प्रेरणा की जरूरत थी, इसलिए उसने इन भूत प्रेत की चीजों से भी डरना छोड़ दिया था। सच में वो काफी अजीब और हिम्मत वाली औरत थी। तभी एक रिपोर्टर ने आवे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि शाओमी के घर के पास दिखने वाला पानी का भूत असल में एक नकली भूत था, जिसे उसी रिपोर्टर ने सबूत जुटाने के लिए भेजा था। उन्होंने उस भूत के कॉस्ट्यूम में एक छुपा हुआ कैमरा लगाया था ताकि शाओमी के अपराधों का सबूत मिले। लेकिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पाया कि शाओमी, जो दिखने में कमजोर लगती थी, अचानक चाकू उठाकर उस नकली भूत बने रिपोर्टर को मार देती है। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम आपको सुनाते हैं दूसरा किस्सा, जिसमें एक शहर के मॉल में हुई भयानक आग की घटना का जिक्र है, जिसमें 50 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए थे। इस मॉल में अजीब घटनाएं उसी दिन से शुरू हुई और धीरे धीरे यहाँ भूतों की अफवाहें भी फैलने लगी। लेकिन मॉल के मालिक ने ज्यादा भीड़ और मुनाफे के चलते इन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन एक लड़की जो बाथरूम जाने वाली थी, इन अफवाहों से अनजान थी। उसने जल्दी में किसी को आवाज दी, माफ कीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद उसने देखा कि पास में एक औरत खड़ी थी, जो तब से वही थी जब से वो अंदर आई थी, बिना हिले डुले। उत्सुकता में लड़की ने करीब जाकर देखने की कोशिश की। लेकिन यह घटना तो बस इस मॉल में होने वाले डरावने किस्सों की एक झलक भर थी। एक दिन एक लाइव स्ट्रीमर जिसका नाम था दा जुआंग मॉल में लाइव कर रहा था और ज्यादा व्यूज पाने के लिए उसने काफी लोगों को बुलाया था। जब वो लिफ्ट में था तो अचानक उसने देखा कि एक मास्क पहने लड़की उसे घूर रही थी। ये देखकर दा जुआंग थोड़ा घबरा गया और जल्दी से वहां से निकल गया। रात हुई और मॉल खाली हो गया, लेकिन दूसरी स्ट्रीमर अजेन वहां पहुंची। वो मानती थी कि दा जुआंग की स्ट्रीम फेक है और दर्शक भी नकली है, इसलिए वो सच उजागर करने आई थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने एक भयानक चीख सुनी
अज़ेन और उसके ऑनलाइन दर्शक ये सुनकर और उत्सुक हो गए। वो आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम पहुंची, जहां उसने एक लड़की को खून से लथपथ जमीन पर पड़े देखा। वो लड़की मुश्किल से सांस ले रही थी और शायद मरने वाली थी। डर के मारे अज़ेन वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने देखा कि लिफ्ट से एक आदमी बाहर आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून में सना था और उसके हाथ में एक चाकू था। वो आदमी लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे अज़ेन की तरफ बढ़ रहा था। अज़ेन ने खून से सने उस आदमी को देखकर तुरंत छिपने की कोशिश की और किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? असल में इस पूरी घटना के पीछे का कारण दा जुआंग था। उस आदमी ने दा जुआंग के झूठे विज्ञापनों पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। अब वो बदला लेने के लिए मॉल आया था। उसने पूरे मॉल को छान मारा, लेकिन बाथरूम को नहीं देखा था। इत्तेफाक से दा जुआंग भी उसी वक्त बाथरूम में रिलैक्स कर रहा था। तभी उसने पास के केबिन से कुछ आवाजें सुनी और अपनी जिज्ञासा में मोबाइल से लाइव चालू कर दिया। उसने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहां बंधा हुआ है। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, वही खतरनाक आदमी चाकू लेकर बाथरूम में आग धमका और दा जुआंग पर हमला कर दिया। इस लड़ाई का लाइव वीडियो दर्शकों ने देखा और उस आदमी ने दा जुआंग के झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया। दर्शकों ने भी उसकी पोल खोलने के लिए हल्ला मचाया। दा जुआंग और वो आदमी आपस में लड़ते लड़ते दूसरे केबिन तक पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड ये सब देखकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच माहौल और ज्यादा खौफनाक हो गया और अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी आगे देखनी होगी। ये कहानी एक डरावनी और रोमांचक पल से शुरू होती है। दा जुआंग एक खतरनाक सीन देखकर डर से कांप रहा था। उसने अचानक हिम्मत जुटाई, चाकू उठाया और सामने खड़े दोनों को मार डाला। फिर वहां से भागने लगा। वो लिफ्ट से निकलने की सोच रहा था, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इसी बीच उसने देखा कि वही अजीब मास्क वाला इंसान पास खड़ा है। घबराए दा जुआंग ने पूछा, तुम इंसान हो या भूत? तभी एक लड़की चिल्लाकर उस पर आरोप लगाने लगी कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया। असल में सालों पहले की एक आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि दा जुआंग के सिगरेट का टुकड़ा फेंकने से लगी थी। वो लड़की उस आग की अकेली बची हुई थी, लेकिन उसका चेहरा जल गया था और उसके माता पिता भी चले गए थे। बस उसकी छोटी बहन बची थी, जिससे वो सहारा लेकर जी रही थी। बदला लेने के लिए बहन ने दा जुआंग की करतूतों को लाइव दिखाना शुरू कर दिया और बड़ी बहन ने डरावना भूत बनकर दा जुआंग को सजा देने की ठान ली। दोनों ने मॉल के गार्ड को भी किडनैप किया, लेकिन दा जुआंग ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने सिगरेट का टुकड़ा फिर फेंका और उन्हें झूठा बताया। आखिर में वो वहां से भागने लगा। जैसे ही वो कार में बैठकर जाने लगा, पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी बहन उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने और खौफनाक पल से। लड़के के अंदर गुस्सा और बदला भरा हुआ था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। दा जुआंग ने डरकर माफी मांगी, लेकिन लड़की ने फायर गन जलाई और जलती आग के साथ उनकी चीखें सुनसान सड़क पर गूंज उठीं। दोनों वही खत्म हो गए, राख बनकर उड़ गए। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। स्कूल के बाद एक लड़की, जिसका नाम शिया है, घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक प्यारी सी बिल्ली मिली और वो उसे देखते देखते उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो एक कोने पर पहुंची, उसने ऐसा खौफनाक नजारा देखा कि डर के मारे वहां से भाग गई। उस दिन के बाद से शिया के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसी रात जब वो लिफ्ट से घर जा रही थी, लिफ्ट छठी मंजिल पर रुक गई और फिर हिल ही नहीं रही थी। चाहे जितना बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि लिफ्ट के वेंटिलेशन से भी अजीब आवाजें आने लगी। डर के मारे शिया कोने में बैठ गई, अपनी सांसें रोक ली और सहम कर बैठी रही। यह कहानी शुरू होती है जब लिफ्ट में फंसी शिया को बाहर निकालने के लिए स्टाफ आता है और लिफ्ट का दरवाजा आखिरकार खुलता है। इस घटना के बाद शिया सोचने लगी कि क्या उसने दिन में कुछ अजीब या अशुभ चीज देख ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। इसे सुलझाने के लिए उसने एक गुरुजी से संपर्क किया। उनके गाइडेंस के बाद शिया की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। समय बीता और शिया बड़ी होकर एक मशहूर सिंगर बन गई। काम के लिए एक नया माहौल बनाने के लिए उसने अपना घर भी बदल लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका नया घर वही पुरानी डरावनी बिल्डिंग है जहां पहले किसी की मौत हुई थी। घर बदलने के बाद फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब शिया नहा रही थी तो उसे कमरे से पार्टी की आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि उसका दोस्त एलन आया है और वो खुशी खुशी पर्दा हटाकर बाहर निकली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी गलती थी
और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपने कमरे में जाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। तभी उसे एक मैसेज आया। जब उसने खोला तो देखा कि उसका फेवरेट सिंगर अकुन ने उसे मैसेज किया है। 2 साल से वो उसे पसंद करती थी और अब उससे बात करना शिया के लिए किसी सपने जैसा था। वो तुरंत उससे बात करने लगी और अकुन ने भी जवाब देते हुए कहा कि उसे अपनी आवाज के लिए अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और नाशपाती का सूप पीना चाहिए। कहानी अब और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। शिया अपने फेवरेट सिंगर अकुन से बात कर रही थी और बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। जब उसने झुककर टेबल के नीचे देखा तो डर के मारे उसके पसीने छूट गए। इस डर के बाद शिया पूरी रात सो नहीं पाई। अकेले रहने की हिम्मत न जुटा पाने पर उसने अपने पुराने दोस्त एलन को फोन किया, लेकिन एलन अब शादीशुदा था, इसलिए ज्यादा देर रुक नहीं सका और दोनों का झगड़ा हो गया। परेशान शिया अकेले ही घूमने के लिए बंदरगाह चली गई, जहां उसने अकुन से मजेदार बातचीत की। लेकिन उसी दौरान एलन उसके घर की बालकनी पर नजर आया और कुछ अजीब सा लग रहा था। अगले दिन शिया को पता चला कि एलन की मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो सदमे में आ गई। पुलिस ने उससे कुछ सवाल किए और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन जब वो नीचे आई तो उसने अकुन को वही देखा। खुशी खुशी वो उसे गले लगाने गई, लेकिन अकुन ने कहा कि वो उसे जानता तक नहीं और उसने कभी कोई मैसेज भी नहीं भेजा। इतना कहकर वो चला गया। ये सुनकर शिया दंग रह गई। अगर वो मैसेज अकुन ने नहीं भेजा तो फिर भेजा किसने? कौन है वो? शिया अपने बॉयफ्रेंड की मौत से पूरी तरह टूट चुकी थी। घर लौटकर वो फर्श पर लेटकर रो रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। जब उसने देखा तो फिर से अकुन का मैसेज था। इस बार उसने शिया से अपने प्यार का इजहार किया और लिखा कि घर की रिनोवेशन के बाद से वो उसे भूल नहीं पा रहा है। लेकिन रिनोवेशन शब्द पढ़कर शिया को अचानक डर लगने लगा, क्योंकि घर की मरम्मत के समय उसने चाबी एक आदमी लाओ वांग को दी थी। लाओ वांग देखने में तो सीधा साधा लगता था, लेकिन असल में वो शिया को पहली बार देखकर ही उस पर नजरें गड़ाए हुए था। उसने अकुन के नाम से हर रात शिया से बात की, उसकी परवाह जताई और तो और शिया के दोस्त एलन को मारने तक से भी पीछे नहीं हटा। ये सब जानकर शिया के होश उड़ गए। वो घबराकर दरवाजा लॉक कर देती है ताकि लाओ वांग अंदर ना आ सके। लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे नाशपाती पर जाती है। इसे देखकर वो और डर जाती है, क्योंकि अकुन ने उसे कभी नाशपाती का सूप पीने की सलाह दी थी, लेकिन उसने कभी न नाशपाती खरीदी और न ही सूप बनाया। तो ये नाशपाती आखिर आई कहां से? अब सिर्फ एक ही बात हो सकती थी। लाओ वांग कहीं उसके कमरे में छिपा हुआ है और उसे देख रहा है। ये सोचते ही शिया डर के मारे अलमारी में जाकर छिप गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत करीब हो। और यही आज की कहानी खत्म होती है। मैं हूं आपका दोस्त। अगली बार फिर मिलते हैं।